अगर आप ये 3 गलतियां रोज कर रहे हो तो आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में इसका कोई लक्षण भी नहीं दिखता और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको 5 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो आपकी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। और अगर आप आखिरी नुस्खा अपनाते हो तो आपकी किडनी लंबे समय तक हेल्थी रह सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आप रोज कितना पानी पीते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला नुस्खा, सुबह का गुनगुना पानी। दादी माँ हमेशा एक बात बहुत गहराई से समझाती थी कि बेटा, सुबह का पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, ये शरीर को अंदर से साफ करने की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आज के समय की बात करें तो हम सब लोग सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू करते हैं। जैसे ही सुबह आँख खुलती है, हमारा ध्यान अपने शरीर पर नहीं बल्कि मोबाइल पर चला जाता है। हम उठते ही स्क्रीन देखने लगते हैं, फिर कुछ देर बाद सीधे चाय या कॉफी पी लेते हैं और जो सबसे जरूरी चीज है यानी पानी, उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। और यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे शरीर के अंदर एक ऐसी गंदगी जमा करती हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता, क्योंकि पूरी रात जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा शरीर रुका नहीं होता, बल्कि अंदर ही अंदर सफाई का काम कर रहा होता है। शरीर के अंदर जो भी बेकार तत्व, गंदगी और विषैले पदार्थ होते हैं वो सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठकर पानी नहीं पीते तो वो सारी गंदगी बाहर निकलने के बजाय शरीर में ही घूमती रहती है और धीरे धीरे किडनी पर दबाव डालना शुरू कर देती है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये नुकसान तुरंत नहीं दिखता। आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी कमजोर हो रही होती है। और यही कारण है कि कई लोग अचानक रिपोर्ट में समस्या देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि असल में ये सब सालों की छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होता है। इसलिए दादी माँ का सबसे आसान और असरदार नुस्खा यही था कि सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे जगाता है, खून को साफ करने में मदद करता है, अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालता है और सबसे जरूरी बात, किडनी को आराम देता है। जब शरीर में पानी की मात्रा सही रहती है तो किडनी को अपना काम करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो लंबे समय तक सही तरीके से काम करती रहती है। अगर आप इस आदत को रोजाना अपनाते हो तो कुछ ही दिनों में आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा, सुस्ती कम होगी और एक अंदर से साफ होने का एहसास आएगा। यही छोटी सी आदत आपकी किडनी को सालों तक स्वस्थ रख सकती है और आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। दूसरा नुस्खा, नारियल पानी। दादी माँ हमेशा कहती थी कि प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे अपनाना आना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक चीजों को छोड़कर कृत्रिम चीजों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। हम पानी की जगह ठंडे पेय, मीठे ड्रिंक और बाजार में मिलने वाली रंग बिरंगी चीजें पीने लगे हैं और हमें लगता है कि ये सब सिर्फ स्वाद के लिए हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सभी चीजें धीरे धीरे शरीर के अंदर जहर की तरह काम करती हैं। इनमें मौजूद ज्यादा शक्कर और रासायनिक तत्व शरीर में गंदगी बढ़ाते हैं, खून को गाढ़ा करते हैं और किडनी पर एक अतिरिक्त दबाव डालते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर धीरे धीरे होता है। आपको तुरंत कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी कमजोर होती रहती है। कई लोग दिन में 2 से 3 बार ऐसे पेय पी लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो सामान्य बात है, लेकिन यही आदत कुछ सालों बाद बड़ी बीमारी में बदल सकती है। दादी माँ का मानना था कि जो चीज सीधे प्रकृति से आती है वही शरीर के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होती है, और इसी सोच के साथ वो नारियल पानी को एक अमृत मानती थीं। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार नारियल पानी पीते हो तो ये शरीर को अंदर से ठंडक देता है,
पानी की कमी को पूरा करता है और किडनी को साफ रखने में मदद करता है। ये शरीर के अंदर जमा गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालता है और खून को साफ करता है। नारियल पानी सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शक्ति देने वाला साधन है जो बिना किसी दवा के शरीर को ठीक करने की क्षमता रखता है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हो तो समय के साथ आपका शरीर खुद ही बेहतर होने लगता है और आपकी किडनी मजबूत बनी रहती है। तीसरा नुस्खा, लौकी का रस। दादी माँ हमेशा एक बात बड़े सुकून से समझाती थी कि शरीर को ठीक रखना है तो खाने को साधारण रखो। जितना सादा खाना होगा उतना ही शरीर शांत और मजबूत रहेगा। लेकिन आज के समय में हम लोगों ने अपनी जिंदगी को इतना तेज और उलझा हुआ बना लिया है कि हमें सादा चीजें फीकी लगने लगी हैं। हम घर के सीधे साधे खाने को छोड़कर बाहर के तले भुने, मसालेदार और ज्यादा तेल वाले खाने की तरफ खींचते चले जा रहे हैं और हमें लगता है कि ये बस स्वाद की बात है। लेकिन असल में यही चीज धीरे धीरे शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाती है और जब शरीर के अंदर ये गर्मी बढ़ती है तो वो अकेली नहीं आती बल्कि अपने साथ गंदगी और विषैले तत्व भी जमा करने लगती है और यही गंदगी धीरे धीरे खून में मिलकर किडनी तक पहुंचती है। अब किडनी का काम होता है इस गंदगी को साफ करना। लेकिन जब ये गंदगी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो किडनी को उसे साफ करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है और यही लगातार मेहनत उसे अंदर से कमजोर करना शुरू कर देती है। शुरुआत में आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, सब कुछ सामान्य लगता है। आप सोचते हो कि सब ठीक है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर किडनी थक रही होती है और यही वजह है कि आज के समय में कम उम्र में ही लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याएं होने लगी हैं। दादी माँ इस बात को बहुत अच्छे से समझती थीं, इसलिए वो हमेशा शरीर को ठंडा और साफ रखने वाले उपाय बताती थीं और उन्हीं में से एक था लौकी का रस। अगर आप ध्यान से देखो तो लौकी एक बहुत ही साधारण सब्जी है। न उसमें ज्यादा स्वाद होता है, न कोई खास खुशबू, लेकिन असल ताकत उसी सादगी में छिपी होती है। दादी माँ कहती थीं कि हफ्ते में 2 से 3 बार ताज़ा लौकी का रस पीना चाहिए क्योंकि ये शरीर की अंदरूनी गर्मी को धीरे धीरे कम करता है और जब शरीर की गर्मी कम होती है तो किडनी पर दबाव अपने आप कम हो जाता है। इसके साथ ही ये शरीर के अंदर जमा गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालता है, खून को साफ करता है और पूरे शरीर को एक नई ताजगी देता है। अगर कोई इंसान लगातार बाहर का खाना खाता है, तला भुना ज्यादा लेता है और फिर अचानक लौकी का रस पीना शुरू करता है तो कुछ ही समय में उसे अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगता है। उसे हल्कापन महसूस होता है, पेट साफ रहने लगता है और सबसे जरूरी बात, किडनी को एक तरह का आराम मिलने लगता है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है बल्कि धीरे धीरे असर दिखाने वाला प्राकृतिक तरीका है, लेकिन इसका असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हो, नियमित रूप से लेते हो, तो ये आपके शरीर के लिए एक ढाल की तरह काम करता है जो अंदर ही अंदर किडनी को बचाता रहता है। चौथा नुस्खा, नमक कम करना। दादी माँ हमेशा एक चेतावनी देती थीं जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई छिपी होती है। वो कहती थीं, ज्यादा नमक धीरे धीरे जहर बन जाता है और आज के समय में अगर हम अपनी खाने की आदतों को देखें तो हमें समझ आएगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम दिन भर में जो भी खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा बाहर का खाना होता है, चाहे वो फास्ट फूड हो, पैकेट वाला खाना हो या होटल का खाना, और इन सभी चीजों में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि स्वाद के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो वो सीधे सीधे किडनी पर असर डालता है क्योंकि किडनी का काम होता है शरीर में नमक और पानी का संतुलन बनाए रखना। लेकिन जब नमक ज्यादा हो जाता है तो किडनी को उसे बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यही अतिरिक्त दबाव धीरे धीरे किडनी को कमजोर
करना शुरू कर देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए हमें समय पर इसका एहसास नहीं होता और जब तक पता चलता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से रक्तचाप भी बढ़ जाता है और जब रक्तचाप बढ़ता है तो उसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। दादी माँ का समाधान बहुत सरल था। वो कहती थीं कि खाने को जितना सादा रखोगे उतना शरीर सुरक्षित रहेगा। अगर आप घर का बना खाना खाते हो, नमक को नियंत्रित रखते हो और बाहर के खाने से दूरी बनाते हो तो आप अपनी किडनी को बहुत बड़ी समस्या से बचा सकते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान और अनुशासन चाहिए। अगर कोई इंसान सिर्फ नमक कम करने की आदत डाल ले तो वो अपनी सेहत में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का महसूस करेगा, ब्लड प्रेशर संतुलित रहेगा और किडनी पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सुरक्षा बनाती हैं। 5वां नुस्खा, दिन भर पानी पीना। दादी माँ का सबसे मजबूत और सबसे जरूरी नियम यही था कि पानी को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही जीवन का असली आधार है। और अगर हम आज के समय की बात करें तो हम लोग सबसे ज्यादा इसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें पानी पीने का ध्यान ही नहीं रहता। हम घंटों तक काम करते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। और जब तक हमें प्यास लगती है तब तक शरीर में पानी की कमी हो चुकी होती है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि प्यास लगना इस बात का संकेत है कि शरीर पहले ही पानी की कमी झेल चुका है। और जब शरीर में बार बार पानी की कमी होती है तो उसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है। किडनी को खून को साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी कम होगा तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उस पर दबाव बढ़ता जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो ठीक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर किडनी पर असर पड़ रहा होता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि पानी को कभी इंतजार मत कराओ, शरीर को समय समय पर पानी देते रहो। अगर आप दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहते हो तो आपका शरीर संतुलित रहता है, खून साफ रहता है और किडनी को अपना काम करने में आसानी होती है। ये आदत सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर कोई इंसान इसे सही तरीके से अपनाता है तो वो कई बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकता है। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का महसूस करेगा, थकान कम होगी और अंदर से एक ताजगी बनी रहेगी। और सबसे जरूरी बात, उसकी किडनी लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनी रहेगी। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही आसान और फायदेमंद नुस्खे मिलते रहेंगे।